आज जो ईरान में हो रहा है उसकी तैयारी तो आज से कई साल पहले ही हो चुकी थी। साल 1978 हर दिनों की तरह उस दिन भी एक नॉर्मल दिन था। हर कोई अपने अपने काम में बिजी थे। औरतें भी अपने हिसाब से अपने अपने काम में जा रहे थे। कोई डॉक्टर थे तो कोई नर्स, कोई टीचर तो कोई स्टूडेंट। लेकिन उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे आज ईरान का हालत ऐसा है। जैसे हमारे भारत को साल 1947 में फ्रीडम मिला, वैसे ईरान में साल 1979 में फ्रीडम मिला। ये फ्रीडम मिला शब्द मैं क्यों यूज कर रहा हूँ आप अभी समझ जाएंगे। उस टाइम ईरान का बादशाह मोहम्मद रजा पहलवी था, जो अमेरिका का दोस्त था और वेस्टर्न स्टाइल को फॉलो करते थे। और उस वक्त ईरान में मुस्लिम आबादी 95% से भी ज्यादा थी। तो मुस्लिम लोगों को लगने लगे कि ये हमारे धार्मिक सिस्टम को बदलना चाहते हैं, क्योंकि वो वेस्टर्न स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, अमेरिका से दोस्ती रखे है और सबसे इम्पोर्टेंट बात करप्शन बहुत ज्यादा कर रहे थे। इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगे, इन्फ्लेशन फैलने लगे। और इस वक्त एक शख्स ने एंट्री लिया, रुहुल्लाह खुमैनी। उसने 1978 में आवाज उठाई, सड़कों पर प्रोटेस्ट करने लगे और उसके साथ लाखों लोग जुड़ने लगे, जिसके कारण 1979 में मोहम्मद रजा पहलवी को रिजाइन देकर देश छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आई और रुहुल्लाह खुमैनी को सुप्रीम लीडर बना दिया गया। और यही से शुरू होता है ईरान में जो आज इतने वॉयलेंस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसकी कहानी। 1980s में ईरान इराक के बीच एक बड़ा जंग शुरू हुआ और वो जंग 8 साल तक चली। उस टाइम खुमैनी की सरकार ने एक नई फौज बनाई, उसका नाम रखा IRGC रेवोल्यूशन गार्ड। यह नॉर्मल आर्मी से अलग थी, सिर्फ खुमैनी के लिए लड़ने वाली प्राइवेट आर्मी। IRGC ने ओपोजिशन ग्रुप जैसे मेक पर सख्त एक्शन लिया। मेक मतलब एक बड़ा ओपोजिशन ग्रुप, पीपल मुजाहिदीन का, जो 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले और बाद में एक्टिव रहा। उसका मेन काम है ईरान की करंट रिलीजियस सरकार को हटाकर डेमोक्रेटिक सेकुलर ईरान बनाना। मतलब एक ऐसा ईरान जिसमें कोई सरकार ही ना हो, कोई धर्म फॉलो करने की रूल्स भी ना हो। मेक इस्लामिक रेवोल्यूशन में भी हिस्सा लिया था, पर जल्दी ही खुमैनी के खिलाफ भी हो गया। वो चाहते थे इस्लामिक रिपब्लिक खत्म करो, लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष सरकार लाओ, महिलाओं को पूरा अधिकार दो। यह जो शब्द है महिलाओं को पूरा अधिकार दो, यह तो वो ग्रुप ऊपर से बोल रहा था, उसका असल मकसद कुछ और ही था। तो मैं इसे और भी डिटेल में बताने वाला हूँ कि मेक ग्रुप का असल मकसद क्या था, तो वीडियो में बने रहे। उसके बाद खुमैनी मेक ग्रुप के खिलाफ काफी कार्रवाई की, जेल, टॉर्चर, मारपीट तक सिर्फ सीमित नहीं रही। मेक के हजारों लोगों को पब्लिक प्लेस में फांसी दे दिया, जो बचे उनको देश से निकालकर फॉरेन कंट्रीज भेज दिया गया। उसके बाद मेक ग्रुप फ्रांस जाकर रहने लगे। 1986 में उन्हें फ्रांस से भी निकाल दिया, जिसके बाद वो इराक चले गए, जहाँ सद्दाम हुसैन ने उन्हें सपोर्ट दिया। और इराक में मेक ने कैंप अशरफ को अपना रहने का जगह बना लिया और एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम किया। लेकिन 2003 के बाद इराक में उनकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई, क्योंकि जब सद्दाम हुसैन को 2003 में अरेस्ट किया गया तो इराक के नए शिया डोमिनेंट गवर्नमेंट से खतरा महसूस करते हुए, क्योंकि वो ईरान का दोस्त बन गया, मेक के मेंबर्स ने कैंप लिबर्टी शिफ्ट हो गया, जो एक पुराना अमेरिकन मिलिट्री बेस था। और वहाँ भी उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और आखिर में 2013 के आसपास यूनाइटेड नेशन और अमेरिका के कोऑपरेशन से मेक के लगभग 3000 मेंबर्स को इराक से निकालकर अल्बानिया में बसाया गया, जहां वह असफ 3 की नाम की जगह पर रहते हैं और ईरान में रिजाइम चेंज के लिए काम कर रहे हैं। पहले उस ग्रुप को मसूद रजवी लीड कर रहे थे और वो पब्लिकली दिखाई नहीं देते थे, और बाद में मतलब अभी उनकी वाइफ मरियम रजवी लीड कर रहे हैं और वो पब्लिकली दिखाई देते हैं। तो जो मैंने पीछे बताया मेक ग्रुप का असल मकसद लड़कियों को लेकर क्या है, अभी मैं क्लियर करता हूँ। यह जो आर्टिकल है इसको अगर पोज कर पढ़ सकते हैं तो पढ़ ले, ना मैं आपको पूरे डिटेल में समझा रहा हूँ। उस आर्टिकल में लिखा है एक 25 साल की लड़की, नाम था समाया मोहम्मदी। वो इराक गई थी एक समर कैंप अटेंड करने और अपनी माँ की बहन बुआ की कब्र पर जाने के लिए, जो इराक में दफन थी, और वो वहाँ जाकर कभी वापस ही नहीं आए। उनके पेरेंट्स जो इस ग्रुप के सपोर्टर्स थे, उन्हें पिछले 2 डिकेड्स तक यानी 20 साल अपनी बेटी को मेक से बाहर निकालने की कोशिश में गुजार दिए। वो कनाडा से पेरिस, जॉर्डन, इराक और अब अल्बानिया तक ट्रेवल कर चुका है। सोमिया के फादर मुस्तफा कहते हैं, हम किसी ग्रुप या कंट्री के अगेंस्ट नहीं है, हम सिर्फ अपनी बेटी को कैंप से बाहर बिना सिक्योरिटी के मिलना चाहते हैं। उसके बाद वो चाहे तो कैंप पे रहे या हमारे साथ घर चले, चॉइस उसकी। अब सोचिए कोई लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर रहना चाहेगी? अगर चाहता भी है तो उसका ब्रेन वॉश किया गया है, और ऐसे ही मेक ग्रुप लड़कियों का ब्रेन वॉश करके या जबरदस्ती लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा है। मैंने जो है बैकग्राउंड स्टोरी सुनाया इसलिए सुनाया ताकि आपको समझ आए, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है अभी की प्रोटेस्ट से। तो अब अभी की करंट सिचुएशन का खुलासा करते हैं। यह प्रोटेस्ट 8 दिसंबर 2025 को शुरू हुई तेरा के सोज और मोबाइली एरियाज से। शुरू में शॉपकीपर्स और मर्चेंट सड़कों पर आए, मतलब ये प्रोटेस्ट बिजनेस में लोगों ने स्टार्ट किया, आम पब्लिक बाद में जुड़ी। और जब प्रोटेस्ट शुरू हुई उस टाइम का स्लोगन महंगाई बंद करो, रियाल की गिरावट बंद करो, हम भूखे सो रहे, बाजार बंद, जिंदगी बंद, गैस और बिजली दो। और अब स्लोगन चेंज होकर बन गया डेथ टू खुमैनी, डाउन विद द इस्लामिक रिपब्लिक, डिक्टेटर मुर्दाबाद, दिस ईयर इज द ईयर ऑफ चेंज, वुमेन लाइफ फ्रीडम। अब ये स्लोगन चेंज कैसे हुआ बता रहा हूँ। पहले बिजनेस में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो भूखे थे और बढ़ती महंगाई को देखकर परेशान थे, और बाद में उसी प्रोटेस्ट में ज्वाइन हो गए ओपोजिशन ग्रुप के चमचे, जिससे स्लोगन ही चेंज हो गया।
और अब आपको समझ आएगा कि मैं वो बैकग्राउंड स्टोरी क्यों सुना रहा था। वो जो मैं मेक का बैकग्राउंड स्टोरी सुनाया उससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि वो ईरान का कितना बड़ा दुश्मन है, क्योंकि उस ग्रुप के हजारों लोगों को बीच चौराहे पर फांसी दे दी गई और जो बचे उनको देश से बाहर निकाल दिया गया। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस प्रोटेस्ट के रूप में मेक को कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल चुका है ईरान की गवर्नमेंट को सबक और उसको हटाने के लिए। और मेक खुद ये क्लेम करता है ईरान के गवर्नमेंट के खिलाफ चल रही वर्ल्ड ओपोजिशन का वो मैन सेंट्रल फोर्स है। और अमेरिका के बारे में तो आप सभी को पता है कि वो प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है या नहीं। और जो मैंने पहले और एक बैकग्राउंड स्टोरी सुनाया था बादशाह मोहम्मद रजा पहलवी की, जिसे रूहुल्लाह खोमेनी ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और उसे देश छोड़कर भागना पड़ा, तो यह भी रूहुल्लाह खोमेनी का कितना बड़ा दुश्मन हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज मोहम्मद रजा पहलवी तो जिंदा नहीं है, लेकिन उसका बेटा कह रहा है दिस इज और मोमेंट इन हिस्ट्री, मतलब ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। इस्लामिक रेवोल्यूशन को गिराने का यह पिछले 40 साल का बेस्ट चांस है। यानी फैक्टर्स कि 3-4 ग्रुप इस प्रोटेस्ट में फ्यूल छिड़कने की काम कर रहे हैं, जिससे आग और भी फैल रहे हैं। क्योंकि जो लोग अपने हक के लिए ये प्रोटेस्ट निकाले थे, पीसफुल स्लोगन भी था, लेकिन आज उसी प्रोटेस्ट ये 3-4 ग्रुप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके ईरान की गवर्नमेंट के खिलाफ वॉर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं सभी को ग्रुप ही बोला, लेकिन आप समझ जाएगा ग्रुप सिर्फ एक ही है। जय हिंद।